जो स्पीड इस सूबे में मियां नवाज शरीफ के ज़माने में बन चुकी थी तरक्याती और खुशहाली के मंसूबों की, अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 4-5 साल में न सिर्फ इन तमाम मंसूबों को ब्रेक लग गई, कई मंसूबे अदम तवज्जो की वजह से दम तोड़ गए और कई मंसूबों के ऊपर उस हुकूमत ने जानबूझकर मामलात को सुस्त रवि की तरफ डाल दिया। इस शहर लाहौर में जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो मंसूबे बनाए गए, वो बेशुमार में अगर गिनती शुरू करूं तो शायद फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी, मगर ये बर्खास्त हो जाएगी। चाहे ये ग्रेटर इकबाल पार्क हो, चाहे आपका मेट्रो बस हो, कोई अस्पताल हो, चाहे आपकी ये क्रिकेट ग्राउंड हो। नवाज शरीफ की क़यादत में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई 2018 में। क्या हुआ उसका 4 साल? करप्शन की आखिर हो गई, थाने बिकते थे, डीपीओज डीसीओज के दफ्तरों की बोलियां लगती थी। ये बात आप भूल गए? मेरे जमाने में, नवाज शरीफ के जमाने में किसी की जरूरत थी कि वो थाने की बोली लगवा ले या डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ के दफ्तर के ओहदे की बोली लगवा ले। ये है तबाही पिछले 4-5 साल में इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर और इस शहर में बपा की गई। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा, आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मुझे, मेरे कायद नवाज शरीफ को, मखलूत हुकूमत को, हम सबको पूरा एहसास है कि महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। महंगाई जरूर है और मुझे पता है कि आम आदमी की जिंदगी तंग है, मैं जानता हूँ इस बात को। इसीलिए हमने ये फ्री आटे का इंतजाम किया। 65 अरब रुपए की खतीर रकम से ये फ्री आटे का इंतजाम किया गया है। मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा।